हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो हम लोग का क्लास है, क्लास 12th का केमिस्ट्री, जो एकदम जीरो से चालू होगा। समझ रहे हैं बात। थोड़ा बगल में गीत बज रहा है क्योंकि नवरात्र का माहौल चल रहा है, इसलिए इस पे हम लोग को ज्यादा फोकस नहीं करना है। देखिए, अब तक का हम लोग इस संसार में सबसे ज्यादा इसी के बारे में पढ़े हैं बाबू, पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है इस बात को ध्यान दीजिए। तो बताएंगे इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ कहलाती हैं। सभी का कहलाती है बाबू, पदार्थ कहलाती है। जैसे लोहा, लकड़ी, मेज, कुर्सी आदि। थोड़ा सा इस मार्कर को हम ले लें। जैसे लोहा, लकड़ी, किताब आदि बहुत सारे बाबू किताबें पदार्थ है। अगला जो है उसमें अगला हेडिंग आपको बहुत इंपोर्टेंट है, जिस हेडिंग का नाम है बाबू पदार्थ का वर्गीकरण। क्या नाम है दोस्त? पदार्थ का वर्गीकरण। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस वर्गीकरण को अंग्रेजी में हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण का अर्थ पूछेगा तो आप बताएंगे कि वर्गीकरण का अर्थ बंटवारा होता है। क्या होता है? बंटवारा होता है, या इसी का अर्थ बाबू अलग अलग करना होता है ना? और इसको अगर आप गहराई में पढ़ेंगे तो इसको हम बिखरना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिखरना भी कहते हैं। इतना इसका अर्थ होता है। अगर आप इसमें से कुछ एक भी बता देते हैं मेरे प्यारे साथी, तो आपका सही हो जाता है। समझ में आ रही बात है? आगे देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बाहरी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको हम कह दें कि आपके पास एक कंटेनर में 1000 किताबें हैं। कितना बुक्स है बाबू? 1000 बुक्स हैं। कितना किताब है? 1000 किताब है। देखिए, कहा जाता है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन ऊपर उठाए रखिए। ऐसे बाबू समस्या आती रहेगी, उस समस्या में से भी हम लोग को रास्ता निकाल लेना है। वही इंसान का जीवन का असली मतलब है। 1000 किताब है, इसमें आपके पास क्या क्या है? देखिए, आपके पास इसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। इतना किताब आपके कंटेनर में है। अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या हमें फिजिक्स निकाल के दीजिए, क्या आप तुरंत दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। देंगे बट बहुत ज्यादा क्या लगेगा दोस्त? समय लगेगा। जरा देख ले, वीडियो चल रही है ना? बिल्कुल, वीडियो पूरा गर्दन में है। आप किताब को देंगे, बहुत ज्यादा क्या लगेगा? समय लगेगा। समझ रहे बात? मैथ कहेंगे मैथ दीजिए, तो आप कहेंगे कि हाँ मैथ तो आपको मिल जाएगी, बहुत ज्यादा क्या लगेगा? समय लगेगा। समझ रहे बात? ऐसे ही हमको समय को लगेगा कि इसको बंटवारा करेंगे। क्या करेंगे? बंटवारा। फिजिक्स वाले जितनी किताबें हैं सब अलग कर देंगे, केमिस्ट्री जितनी किताबें हैं सब अलग कर देंगे, मैथ की जितनी किताबें हैं सबको क्या करेंगे? अलग कर देंगे। अलग कर दिए, अब कहेंगे हमको आप मैथ दीजिए, तुरंत दे देंगे, बायो दीजिए, तुरंत दे देंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्त? वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है। पदार्थ का जब वर्गीकरण हुआ, ध्यान दीजिए, इस वर्गीकरण को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3। पहला जो है ठोस, दूसरा जो है द्रव, तीसरा जो है गैस। ठोस को अंग्रेजी में हम सॉलिड कहते हैं, द्रव को अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं, इसको दोस्त क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। मेरे प्यारे साथी,
ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है ठोस का वर्गीकरण। क्या नाम है? ठोस का वर्गीकरण ना। अब वर्गीकरण के बारे में तो दोस्त आपको समझा ही चुके हैं। ठोस जो होता है, देखिए, जिसका आयतन और आकृति तो निश्चित हो, क्या हो? निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस। जैसे मान के चलिए लोहा। अगर द्रव की बात करते हैं तो द्रव में जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, आयतन और आकृति। आयतन जो है द्रव में निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। जबकि आकृति जो है द्रव में अनिश्चित होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथ? अनिश्चित होता है। जैसे मान के चलिए पानी। ये सब 10 की बातें समझ लें। पानी अगर एक बोतल में रखते हैं तो 1 लीटर रहेगा। उसे अगर हम किसी, मान लीजिए कि लोटा में गिराते हैं तो 1 बोतल था पानी, माने 1 लीटर था, तो पानी 1 लीटर रहेगा। लोटा में गिराएंगे तभी का लीटर रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा। समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथी बात? बहुत बढ़िया। उसके बाद गैस बाहुबली होता है। इसमें आयतन और आकृति दोनों के दोनों दोस्त अनिश्चित होते हैं। क्या होता है? अनिश्चित होते हैं। जैसे हम मान के चले सिलेंडर को अगर भर के रखते हैं तो 5-7 लीटर के हैं कंटेनर में बंद हो जाएगा। अगर उसी सिलेंडर को इस रूम में रखते हैं और ओपन कर दे बाबू तो पूरा गैस इस रूम में भर जाएगी। अगर उसी सिलेंडर को पूरा हम खुले आसमान वायुमंडल में रख दें तो जो होगा मेरे प्यारे साथी, वायुमंडल में गैस उड़ जाएगी। इसलिए न तो उसका आयतन निश्चित और नहीं क्या है? अनिश्चित। आकृति क्या है? अनिश्चित है। अब हम मेरे प्यारे दोस्त बात करेंगे ठोस के बारे में। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिए कि स्पंज क्या है। देखिए मस्त भजन बज रहा है, आज इसी के साथ रिकॉर्डिंग है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, कोई बात नहीं। स्पंज क्या है मेरे प्यारे दोस्त? वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। स्पंज का मतलब समझिए सबसे पहले क्या होता है। स्पंज का अर्थ ये है कि जो हम लोग यहाँ सोफा होता देखते हैं, साइकिल के सीट सोफा में लगा रहता है, उसी को हम स्पंज कहते हैं। पूछ रहे हैं कि स्पंज क्या है? ठोस है कि द्रव है कि गैस है? तो आपका जवाब होगा सर ठोस है। क्यों? क्योंकि स्पंज दिखने में भी ठोस लग रहा है। अगर ये दोस्त ठोस है तो ध्यान दीजिए इसका आयतन और आकृति दोनों क्या है? निश्चित है। जबकि स्पंज को दाबेंगे तो छोटा हो जाएगा, छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो नियम के अनुसार ठोस तो है नहीं। स्पंज द्रव नहीं हो सकता अर्थात पानी। स्पंज गैस भी नहीं हो सकता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि मान लीजिए शादी ब्याह में किसी को सोफा पे बैठाए हैं, अगर स्पंज गैस उठाए तो दूल्हा दुल्हन उड़ जाते हैं। ऐसे होता है नहीं ना दोस्त? पानी भी नहीं है कि स्पंज पे बैठा दिए कोई नहा लिया। ठोस होता तो आयतन और आकृति दोनों क्या होती? निश्चित। जैसे मार्कर है, इसका आयतन आकृति दोनों क्या है? निश्चित है। लेकिन है क्या? तो याद रखिएगा ठोस भी होता है बाबू 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2। एक होता है वास्तविक ठोस। क्या होता है? वास्तविक ठोस। दूसरा का जो होता है आभासी ठोस। वास्तविक ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्त रियल सॉलिड। इसको कहते हैं मेरे प्यारे सॉलिड आइडियल सॉलिड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वास्तविक ठोस के अंतर्गत आ जाएगा लोहा लकड़ी। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? लोहा लकड़ी। जबकि इसके अंदर आ जाएगा रबड़। क्या आ जाएगा? रबड़। क्योंकि रबड़ खींचेंगे तो बढ़ जाएगा, छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। समझ में आ रही बात है? अब कोई पूछेगा साइकिल क्या है तो आप बताएंगे गुरुजी साइकिल जो है वास्तविक ठोस है। क्यों? क्योंकि साइकिल को खींच के हम बोलोरो थोड़े ना बना देंगे ना। लेकिन साइकिल के टायर क्या है दोस्त? आभासी ठोस है। समझ रहे बात? ऐसे ही इसमें इंपोर्टेंट पूछता है कि कांच क्या है तो बताएंगे
कांच मतलब शीशा होता है, और शीशा आपका क्या है दोस्त, आभासी ठोस है ना। जानते हैं कैसे, जो शीशा में हम लोग चेहरा देखते हैं वो शीशा नहीं होता, वो मजाक होता है। असली जो शीशा होता है ना प्यारे साथी, जो 4 व्हीलर के आगे लगा होता है, देखते हैं कभी गाड़ी लड़ जाती है, उसको जब आप टच करेंगे ना अंगुलिया से अपनी, तो पूरा उसमें प्लास्टिक जैसा महसूस होगा। क्या होगा, प्लास्टिक जैसा महसूस होगा। थोड़ा सा फोन आ रहा है, प्लास्टिक जैसा महसूस होगा, समझ रहे हैं बात। तो प्लास्टिक हमारा क्या है, आभासी ठोस है। अगला जो है मेरे प्यारे दोस्त, चैप्टर हेडिंग का नाम रहेगा इसी में, हाँ, वास्तविक ठोस को कक्षा 12 में किताब इसका नाम बदल के रख देंगे क्रिस्टल ठोस। क्या रख देंगे, क्रिस्टल ठोस। और आभासी ठोस को अक्रिस्टल ठोस नाम रखती है। क्या रखती है, अक्रिस्टल ठोस ना। अगला जो हम लोग अगले वीडियो में आपको मिलेंगे क्रिस्टल और अक्रिस्टल ठोस को, क्रिस्टल और अक्रिस्टल ठोस के गुण। तब तक ले दोस्त प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। टारगेट भी पंकज सर, इस पे हर कुछ रोज पर डे नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। और लाइक सब्सक्राइब, समझ रहे हैं बात, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट डे में। कैसी लगी वीडियो एक बार, क्रिस्टल यहां पर रहेगा अक्रिस्टल, ठीक है मेरे दोस्त, यहां पर रहेगा गुण। गुण में पहला जो गुण है, इसमें देख लें, वीडियो पूरा बढ़िया से चल रही है ना, देख लें वीडियो पूरा बढ़िया से चल रही है ना, गुड दिख भी रहा है। जो इसमें पहला गुण है मेरे प्यारे साथी, इसको अंदर कर लें ताकि पूरा बढ़िया से दिखाई देगा। टाइम भी अपना सेटअप कर लें। जो इसमें सबसे पहला गुण है मेरे प्यारे दोस्त, कि मार्कर उठा लेना, सबसे पहला जो गुण है उस गुण का नाम है ज्यामिति। क्या नाम है, ज्यामिति। पहले तो बता दें कि क्रिस्टल का मतलब लोहा होता है और अक्रिस्टल का मतलब रबड़ होता है। इस बात को जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे हैं उसमें आप सभी लोग जाके जरूर देखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथी। चलिए, क्रिस्टल की ज्यामिति जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। और इसकी जो ज्यामिति होती है अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित होती है। समझ में आई बातें। आइए कैसे होती है, जैसे मान लीजिए बड़ा गोला है, फिर छोटा गोला है, फिर बड़ा गोला है, फिर छोटा गोला है। जहां पर ये समाप्त हुआ वहीं से इसको चालू करेंगे। छोटा पे समाप्त हुआ, फिर छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा पे समाप्त हुआ, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, छोटा पे समाप्त हुआ, फिर छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। आप इसमें से किसी भी एक गोला को पकड़ लीजिए। मान लीजिए बड़े वाले को पकड़ते हैं तो बड़े वाले के सामने क्या आ रहा है, छोटा। बड़ा गोला के सामने मेरे प्यारे दोस्त क्या आ रहा है, छोटा गोला आ रहा है ना। कैसे, बड़ा गोला के सामने छोटा गोला, फिर इस बड़ा गोला के सामने छोटा गोला, फिर इस बड़ा गोला के सामने छोटा गोला, फिर इस बड़ा गोला के सामने छोटा गोला। ठीक है, बड़ा गोला के सामने हमेशा और क्या है, छोटा। फिर अगर मान लीजिए इस छोटे गोले को पकड़ लेते हैं, छोटा के सामने क्या आ रहा है, बड़ा, छोटा के सामने क्या आ रहा है, बड़ा, छोटा के सामने क्या आ रहा है, बड़ा, छोटा के सामने क्या आ रहा है, बड़ा। तो एक बात हमें समझ में आती है कि जहां पर छोटा गोला है मेरे प्यारे साथी, वहां पर आ रहा है कौन सा गोला, बड़ा गोला ना।
तो बड़ा गोला के सामने छोटा गोला, छोटा गोला के सामने मेरे प्यारे दोस्त बड़ा गोला, इसलिए इसकी ज्यामिति क्या है, निश्चित है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए ना। चलिए, कहा जाता है कि ना कर घमंड जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, ना कर घमंड जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है मेरे दोस्त, तस्वीर बदलती रहती है। जो दूसरा का गुण है इसका, उस गुण का नाम है मेरे प्यारे साथी गलनांक। क्या नाम है, गलनांक। तो इसका जो गलनांक है किसका, क्रिस्टल का, ये निश्चित होता है बाबू। दूसरा मार्कर से देखिए क्या होता है, इसका गलनांक जो होता है निश्चित होता है, जबकि इसका जो गलनांक होता है ये अनिश्चित होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथी, अनिश्चित होता है। और ये हम अरे कहाँ इसे हो, हमेशा ये जलता है किसके रूप में, परास के रूप में। और परास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोहा का आपके पास ये छड़ है ना, अगर इसको मान लीजिए कि 250 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको पानी बनना है, तो ये बताइए क्या इसको 200 डिग्री सेल्सियस देंगे तो पानी बनेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं गुरुजी, पानी तो नहीं बनेगा। क्या 220 देंगे तो बनेगा? नहीं। जब भी देंगे तो 250 डिग्री सेल्सियस जैसे ही देंगे तुरंत ये क्या बन जाएगा, पानी। यही कहलाता है। अब इसका गलनांक रबर, रबर का गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। और ये जलता है किसके रूप में, परास के रूप में। वीडियो देखने मेरे प्यारे दोस्त सही है, किसके रूप में जलता है, परास के रूप में। वीडियो लंबी इसलिए शॉर्ट बनाएंगे। देखिए आपके पास ये साइकिल का मान लीजिए टायर है, ठीक है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, साइकिल का टायर है। इस टायर में देखिए जलाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम आग लगाते हैं ठंडा के दिनों में, तो जो यहाँ पे नमी रहती है सबसे पहले क्या हो जाएगी, नमी हटेगी। दूसरी बात, यहाँ पर टायर तब जाके क्या होगा, पहले नमी हटेगी, तब जाके गर्म होगा, तब जाके बाबू ये नर्म होगा, तब लास्ट में क्या करेगा, जलेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्त, जलेगा। इतना प्रोसेस होता है, नमी हटेगी, गर्म होगा, नरम होगा, जलेगा। इसी को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री का भाषा में परास कहते हैं, और अंग्रेजी का भाषा में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। का लोहा में ये सब होता है, होते नहीं करता है, ठीक है। गुड, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, तीसरा का जो प्रोसेस है मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो का तीसरा का जो प्रोसेस है उसका नाम है संपीड़न। क्या है, संपीड़न। संपीड़न को केमिस्ट्री में संपीड़न कहते हैं, हिंदी में इसको दबाना कहते हैं। क्या कहते हैं, दबाना। तो क्या क्रिस्टल को दबा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं गुरुजी, हम तो नहीं दबा सकते हैं। तो लिख दो भैया कि क्या है, ये असंपीड़न है। क्या है, असंपीड़न है। जबकि ये टायर को तो हम दबा सकते हैं ना, ये हमारा क्या है, संपीड़न है मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करते हैं समझ, क्योंकि साइकिल का टायर रबर को हम चिलाका कर सकते हैं, पूरा बढ़िया से दबा सकते हैं। समझ में आ रही बातें तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चौथा जो क्वालिटी है मेरे प्यारे दोस्त, इसका गलनांक, विदलन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, विदलन। अब जो विदलन होता है ना, इसको हम हिंदी में काटना कहते हैं, और केमिस्ट्री का भाषा में क्या कहते हैं, विदलन, और अंग्रेजी में कट कहते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, लोहा को काटेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा बाबू, मुलायम मिलेगा। कैसा मिलेगा, मुलायम। किसी धारदार हथियार से, किसी धारदार हथियार से काटने पर ये मुलायम प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, मुलायम। जबकि इसको जो होता है वो हम काटेंगे किसी धारदार हथियार से तो खुरदुरा मिलेगा। कैसा मिलेगा, खुरदुरा। जैसे साइकिल का टायर जो है क्रिस्टल है ना, रबर है ना, उसको आप काट के इस गाल पे रगड़िए, आपको गलवा पूरा
खरकोचा जाएगा। ये कैसा मिलेगा? खुरदुरा। जब लोहा की पटरी को काट के आप इस पर हल्का सा रगड़िए, लोहे को जो ओरिजिनल लोहा हो चेला वो मुलायम मिलेगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसको शॉर्ट में ही हम पढ़ा रहे हैं। जो 5वां गुण है बाबू, इस गुण का नाम है दैशिकता। क्या नाम है? दैशिकता। तो इसकी जो होती है समान दैशिकता होती है। कैसी दैशिकता? समान दैशिकता, या इसको समदैशिकता भी कह सकते हैं। सम कहते हैं, समदैशिकता है। ठीक है, और ये जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या है? विषम दैशिकता है। समझ में आ रही बात है? ये क्या है? विषम दैशिकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े होकर देखिए तो बड़ा के सामने केवल क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। समान आया कि नहीं आया? अगर आप छोटे से खड़ा होकर देखेंगे तो छोटा के सामने क्या आया? छोटा छोटा छोटा। समझ रही बात है? बड़ा के सामने बड़ा, छोटा के सामने छोटा। तो मतलब बड़ा के सामने बड़ा तो दैशिकता, छोटा के सामने छोटा तो समदैशिकता। समझ रहे हैं बात? और ये क्या है? इसमें उल्टा पुल्टा है। अवयवी कण। तो देखिए अवयवी कण किसे कहते हैं? या तो परमाणु से बना रहेगा या अणु या आयन। परमाणु, अणु अथवा आयन, अगर इससे या परमाणु अथवा अणु अथवा आयन, यानी कम से कम अगर तीनों एक साथ रहें तो क्या कहलाएंगे? अवयवी कण। परमाणु, अणु और आयन। अगर इसके सिवा अगर दो लोग भी एक साथ हैं ना तो भी क्या कहलाएंगे? परमाणु, वो कहलाएंगे बाबू अवयवी कण। क्या कहलाएंगे? अवयवी कण। या तो परमाणु अणु हो जाए या अणु आयन हो जाए या परमाणु आयन हो जाए। समझ रहे हैं बात? चलिए अब इसमें जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एकक कोष्टिका। क्या नाम है? एकक कोष्टिका। ध्यान दीजिए एकक कोष्टिका क्या होता है। ये आपके पास मेरे प्यारे साथी क्या है? दीवार है ना। समझ रहे बात? इस दीवार का अगर एक हिस्सा निकाल दें ना तो इसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। समझ में आ रही बातें? क्या कहते हैं? यूनिट सेल। और इसी को हिंदी में बाबू इकाई सेल भी कहते हैं। समझ रहे हैं? ये दीवार है, इस दीवार का अगर आप एक हिस्सा निकाल देते हैं तो यूनिट सेल कहलाता है, या इसी को इकाई सेल कहते हैं। और इकाई सेल को बार बार दोहराने पर जिसका निर्माण होता है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं एकक कोष्टिका। क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका। समझ रहे हैं बात? इकाई सेल को बार बार दोहराने पर जिसका निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं एकक कोष्टिका। समझ रहे बात? अब इसमें जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे साथी एकक कोष्टिका के प्रकार। क्या है? एकक कोष्टिका के प्रकार। एकक कोष्टिका जो होता है मुख्यतः 3 होता है, जबकि पढ़ना कितना होता है? 4 होता है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको समझाएंगे। सबसे पहले जो है उसका नाम है आज्ञा एकक कोष्टिका नाम। इसको हम लोग SCC कहते हैं। S का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक सेल। S का मतलब क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल। साधारण एकक कोष्टिका भी कहते हैं। समझ रहे हैं बात? साधारण एकक कोष्टिका भी इसे कहते हैं। देखिए क्या आता है एकक कोष्टिका। ये जो घन है इसी को हम एकक कोष्टिका कहते हैं ना। क्यूबिक मतलब क्या होता है? घन। ये घन है, ये घन है, इसी को क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका कहते हैं। अब साधारण मतलब, अब ध्यान दीजिए अवयवी कण इस शब्द में हम बार बार इस टॉपिक में लेंगे। तो अवयवी कण का मतलब
एक छोटा सा हम गोला मान लेंगे। तो या तो परमाणु होगा इसमें, नहीं तो अणु होगा, नहीं तो क्या होगा, आयन। थोड़ा सा हम इंक भी रख लें। इसी को क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लें बाबू, क्योंकि इंक नहीं रहेगा मार्कर में तो मज़ा नहीं आएगा। इसी को हम, अरे बाप रे बाप, तो गर्मी में जम गया ससुरी। समझ रहे हैं बात, जम गया। इसको थोड़ा लग रहा है कि सर्विसिंग हमें करना पड़ेगा। अब 1 मिनट का आप लोग हमें मुझे वक्त दीजिए। नहीं चल पा रहा है, इस बात का हमें खेद है। अब ध्यान दीजिए, इसके हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित रहेंगे। कहाँ रहेंगे बाबू, कोने पर। उसे हम आगे एकक कोष्टिका कहते हैं। तो ये बताइए, ये घर है, इस क्यूबिक में कब कोना हो सकता है, 4 कोना ऊपर हो सकता है और 4 कोना नीचे। तो यही 8 कोना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसे हम कहेंगे आगे एकक कोष्टिका। तो लिखेंगे वह एकक कोष्टिका, जो मार्कर में स्याही नहीं है ना, खुल ही नहीं रहा है, वह एकक कोष्टिका जिसके हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों, उसे हम SCC कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथी, जो दूसरा आता है उस एकक कोष्टिका का नाम है, ध्यान दीजिएगा, अंतः एकक कोष्टिका। इसको अंग्रेजी में बॉडी क्यूबिक सेल कहते हैं ना। इसको BCC कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाएगा, BCC। B का मतलब बॉडी क्यूबिक सेल। थोड़ा सा वीडियो देखने चल रही है ना, बिल्कुल। BCC बॉडी क्यूबिक सेल। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 8 कोना है, कुछ है हमारे पास ऐसा, ठीक है। इसमें भी देखिए 4 कोना ऊपर है बाबू और 4 कोना नीचे। तो हम आज 4 को अवयवी कण ऊपर और 4 अवयवी कण नीचे, और एक जो होगा इसमें अवयवी कण हम बीचों बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बीचों बीच सेंटर में, जो किसी भी दीवार से टच नहीं होगा। जैसे घर है तो घर के 4 कोना ऊपर बाबू और 4 कोना नीचे, तो हर एक कोने पर एक अवयवी कण रख देते हैं, जिसको हम लोग फुटबॉल से समझ सकते हैं। लेकिन एक अवयवी कण एकदम इसके सेंटर में रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, BCC कहते हैं, बॉडी क्यूबिक सेल कहते हैं। मार्कर में स्याही नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए अब इस वीडियो में ऐसा ही काम चलाते हैं, हमारी गलती है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, ये अवयवी कण, सॉरी, ये एकक कोष्टिका है, और एकक कोष्टिका के अंतर्गत ना 4 कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन एक जो अवयवी कण है बाबू, एकदम बीचों बीच कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा, किसी से टच नहीं करेंगे। तो लिखेंगे वह एकक कोष्टिका, वह एकक कोष्टिका जिसके हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों, परंतु उपस्थित हो, उसके साथ एक केंद्र में भी हो। मार्कर नहीं चल रहा है। उसके साथ, ध्यान दीजिएगा साथी, उसके साथ एक केंद्र में भी अवयवी कण उपस्थित हो, उसे हम अंतः एकक कोष्टिका कहते हैं। तो कुल मिला के कोना पर कितना हो गया बाबू, तो कहेंगे गुरुजी 8। केंद्र में कितना हो गया, तो कहेंगे गुरुजी 1 ना। 8 1 9 इसमें होते हैं। तीसरा का जो होता है मेरे प्यारे साथी, उस एकक कोष्टिका का नाम है फलक केंद्रित
एकक कोशिका ना। फलक को नोट करते हैं फेस क्यूबिक सेल से ना। इसको हम नोट करते हैं FC से। ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है कि आपको एकक कोशिका हो, तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है मेरे प्यारे साथी। ये आपका है, ऐसे तो ये रहेगा ही रहेगा। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, इस घर में कितनी दीवारें हैं समझिए। 4 कोना ऊपर है बाबू और 4 कोना कहाँ है, नीचे है। समझ रहे हैं बात, आवाज़ जा रही है। 4 कोना ऊपर है और 4 कोना नीचे हैं, लेकिन दीवार कितनी है, तो एक दीवार ऊपर एक दीवार नीचे 2, एक दीवार दाएं 3, एक दीवार इधर बाएं 4। समझ रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने। तो घर में देखिएगा फर्श 8 होंगे, तो इसके हर एक कोने पर अवयवी कण होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। साथ में इसके हर एक फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने। तो लिखेंगे वह एकक कोशिका जिसके हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों और साथ में ही हर एक फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित हों, उसे हम FCC कहते हैं, फेस क्यूबिक सेल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोना पर कितना है बाबू 8, फलक पर कितना है 6, गिनिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 14 हो गया। आगे देखिए, उस एकक कोशिका का नाम है अंत्य एकक कोशिका। क्या नाम है, अंत्य। देखिए इसमें अंता है मेरे प्यारे साथी, इसमें अंता है और इसमें अंत्य एकक कोशिका। इसको हम लोग ECC कहते हैं। ई का मतलब होता है एंड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, हम मार्कर वगैरह रख लें। इसमें जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कब प्रकार का, 3, 1 2, ध्यान दीजिएगा। साथ में आप नोट्स बनाते जाइए, कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त। आप मुझ पे विश्वास करिए, हम हर एक वीडियो समय अनुसार लेक्चर से इसमें डाउनलोड कर दिया करेंगे। देखिए क्या होगा कि हर एक कोना पर 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे मान लीजिए कि हमारा घर है, क्यूब है, घन है, इसको हम क तरह से पकड़ सकते हैं। एक ऊपर नीचे पकड़ सकते हैं, एक दाएं बाएं पकड़ सकते हैं और एक आमने सामने पकड़ सकते हैं। समझ रहे हैं बात। तो हर एक कोना पर अवयवी कण रहेगा और इसके साथ एक दूसरे के विपरीत, यहाँ जब रहेगा तो एक कहाँ रहेगा, यहाँ। इसको ऐसे तो हम पकड़ सकते हैं, बताइए, गिर जाएगा। ऐसे पकड़ लेंगे, गिर जाएगा। मतलब आमने सामने, तो एक आमने यहाँ हो गया, इसी का सामने एक यहाँ हो जाएगा, एक ऊपर हो गया मेरे प्यारे दोस्त, एक कहाँ हो जाएगा, नीचे। प्लस साथ में हर एक कोना पर अवयवी कण रहेगा, हर एक कोने पर अवयवी कण रहेगा रे बाबा, रहेगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं और एक आमने और एक सामने। तो लिखेंगे वह एकक कोशिका जो हर एक
कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों और साथ में एक दूसरे के विपरीत फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित हों। ना कर घमंड जिंदगी में तकदीर बदलते रहती है ना, ना कर घमंड जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है मेरे दोस्त, तस्वीर बदलती रहती है। बालू का रेत कितना भी बांध लो मुट्ठी में फिसलता जरूर है साहब, बालू का रेत कितना भी बांध लो मुट्ठी में फिसलता जरूर है साहब, ये वक्त है बदलता जरूर है साहब। क्रिस्टल और अक्रिस्टल का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे वीडियो। समझ रहे हैं बात? चलिए आज हम लोग एक टॉपिक है, उसी में एक शब्द मिलेगा जिस शब्द का नाम है अवयवी कण। ये किताब में आपको बार बार मिलेगा, इसको पहले देख लें। वीडियो बन रही है पूरा अच्छा से जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेहतरीन क्लास चल रहा है। हल्का से इसको जूम करने की ज़रूरत है हमें। चलिए, जो हम लोग का मामला है अवयवी कण, तो देखिए अवयवी कण किसे कहते हैं? या तो परमाणु से बना रहेगा या अणु या आयन। परमाणु, अणु अथवा आयन, अगर इससे या परमाणु अथवा अणु अथवा आयन, यानी कम से कम अगर तीनों एक साथ रहें तो क्या कहलाएंगे? अवयवी कण। परमाणु, अणु और आयन। अगर इसके सिवा अगर दो लोग भी एक साथ हैं ना तो भी क्या कहलाएंगे? परमाणु, सॉरी वो कहलाएंगे बाबू अवयवी कण। क्या कहलाएंगे? अवयवी कण। या तो परमाणु अणु हो जाए या अणु आयन हो जाए या परमाणु आयन हो जाए। समझ रहे हैं बात? चलिए, अब इसमें जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एकक कोष्टिका। क्या नाम है? एकक कोष्टिका। ध्यान दीजिए एकक कोष्टिका क्या होता है। ये आपके पास मेरे प्यारे साथी क्या है? दीवार है ना। समझ रहे बात? इस दीवार का अगर एक हिस्सा निकाल दें ना तो इसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। समझ में आ रही बातें? क्या कहते हैं? यूनिट सेल। और इसी को हिंदी में बाबू इकाई सेल भी कहते हैं। समझ रहे हैं? ये दीवार है, इस दीवार का अगर आप एक हिस्सा निकाल देते हैं तो यूनिट सेल कहलाता है, या इसी को इकाई सेल कहते हैं। और इकाई सेल को बार बार दोहराने पर जिसका निर्माण होता है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं एकक कोष्टिका। क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका। समझ रहे हैं बात? इकाई सेल को बार बार दोहराने पर जिसका निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं एकक कोष्टिका। समझ रहे बात? अब इसमें जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे साथी एकक कोष्टिका के प्रकार। क्या है? एकक कोष्टिका के प्रकार। एकक कोष्टिका जो होता है मुख्यतः 3 होता है, जबकि पढ़ना कितना होता है? 4 होता है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको समझाएंगे। सबसे पहले जो है उसका नाम है आज्ञा एकक कोष्टिका नाम, इसको हम लोग SCC कहते हैं। S का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक सेल। S का मतलब क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल। साधारण एकक कोष्टिका भी कहते हैं। समझ रहे हैं बात? साधारण एकक कोष्टिका भी इसे कहते हैं। देखिए क्या आता है एकक कोष्टिका। ये जो घन है
इसी को हम एकक कोष्टिका कहते हैं ना। क्यूबिक मतलब क्या होता है? घन। ये घन है, ये घन है, इसी को क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका कहते हैं। अब साधारण मतलब, अब ध्यान दीजिए, अवयवी कण इस शब्द में हम बार बार इस टॉपिक में लेंगे, तो अवयवी कण का मतलब एक छोटा सा हम गोला मान लेंगे, तो या तो परमाणु होगा इसमें, नहीं तो अणु होगा, नहीं तो क्या होगा? आयन। थोड़ा सा हम इंक भी रख लें, इसी को क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लें बाबू, क्योंकि इंक नहीं रहेगा मार्कर में तो मज़ा नहीं आएगा। इसी को हम, अरे बाप रे बाप, तो गर्मी में जम गया ससुरी। समझ रहे हैं बात? जम गया, इसको थोड़ा लग रहा है कि सर्विसिंग हमें करना पड़ेगा। अब 1 मिनट का आप लोग हमें मुझे वक्त दीजिए। नहीं चल पा रहा है, इस बात का हमें खेद है। अब ध्यान दीजिए, इसके हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित रहेंगे। कहाँ रहेंगे बाबू? कोने पर। उसे हम आगे एकक कोष्टिका कहते हैं। तो ये बताइए, ये घर है, इस क्यूबिक में कब कोना हो सकता है? 4 कोना ऊपर हो सकता है और 4 कोना नीचे। तो यही 8 कोना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसे हम कहेंगे आगे एकक कोष्टिका। तो लिखेंगे वह एकक कोष्टिका, जो मार्कर में स्याही नहीं है ना, खुल ही नहीं रहा है, वह एकक कोष्टिका जिसके हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों, उसे हम SCC कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथी, जो दूसरका आता है उस एकक कोष्टिका का नाम है, ध्यान दीजिएगा, अंतः एकक कोष्टिका। इसको अंग्रेजी में बॉडी क्यूबिक सेल कहते हैं ना। इसको BCC कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहा जाएगा? BCC। बी का मतलब बॉडी क्यूबिक सेल। थोड़ा सा वीडियो देखने चल रही है ना, बिल्कुल। BCC बॉडी क्यूबिक सेल। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 8 कोना है, कुछ है हमारे पास ऐसा, ठीक है। इसमें भी देखिए 4 कोना ऊपर है बाबू और 4 कोना नीचे। तो हम आज 4 को अवयवी कण ऊपर और 4 अवयवी कण नीचे, और एक जो होगा इसमें अवयवी कण हम बीचों बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बीचों बीच सेंटर में, जो किसी भी दीवार से टच नहीं होगा। जैसे घर है तो घर के 4 कोना ऊपर बाबू और 4 कोना नीचे, तो हर एक कोने पर एक अवयवी कण रख देते हैं, जिसको हम लोग फुटबॉल से समझ सकते हैं। लेकिन एक अवयवी कण एकदम इसके सेंटर में रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? BCC कहते हैं, बॉडी क्यूबिक सेल कहते हैं। मार्कर में स्याही नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए अब इस वीडियो में ऐसा ही काम चलाते हैं, हमारी गलती है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, ये अवयवी कण, सॉरी ये एकक कोष्टिका है, और एकक कोष्टिका के अंतर्गत ना 4 कोना 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन एक जो अवयवी कण है बाबू एकदम बीचों बीच कहाँ रहेगा? सेंटर में रहेगा, किसी से टच नहीं करेंगे। तो लिखेंगे वह एकक कोष्टिका, वह एकक कोष्टिका जिसके हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों, परंतु उपस्थित हो, उसके साथ एक केंद्र में भी हो। मार्कर नहीं चल रहा है। उसके साथ, ध्यान दीजिएगा साथी, उसके साथ एक केंद्र में भी अवयवी कण उपस्थित हो, उसे हम अंतः एकक कोष्टिका कहते हैं। तो कुल मिला के
कोना पर कितना हो गया बाबू, तो कहेंगे गुरुजी 8। केंद्र में कितना हो गया, तो कहेंगे गुरुजी 1 ना, 8 1 9 इसमें होते हैं। तीसरा का जो होता है मेरे प्यारे साथी, उस एकक कोष्टिका का नाम है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका ना। फलक को नोट करते हैं फेस क्यूबिक सेल से ना, इसको हम नोट करते हैं FC से। ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है कि आपको एकक कोष्टिका हो, तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है मेरे प्यारे साथी। ये आपका है, ऐसे तो ये रहेगा ही रहेगा। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, इस घर में कितनी दीवारें हैं समझिए। 4 कोना ऊपर है बाबू और 4 कोना कहाँ है, नीचे है। समझ रहे हैं बात, आवाज़ जा रही है। 4 कोना ऊपर है और 4 कोना नीचे हैं, लेकिन दीवार कितनी है, तो एक दीवार ऊपर एक दीवार नीचे 2, एक दीवार दाएं 3, एक दीवार इधर बाएं 4। समझ रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने। तो घर में देखिएगा फर्श 8 होंगे, तो इसके हर एक कोने पर अवयवी कण होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। साथ में इसके हर एक फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने। तो लिखेंगे वह एकक कोष्टिका जिसके हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों और साथ में ही हर एक फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित हों, उसे हम FCC कहते हैं, फेस क्यूबिक सेल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोना पर कितना है बाबू 8, फलक पर कितना है 6, गिनिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 14 हो गया। आगे देखिए, उस एकक कोष्टिका का नाम है अंत्य एकक कोष्टिका। क्या नाम है, अंत्य। देखिए इसमें अंता है मेरे प्यारे साथी, इसमें अंता है और इसमें अंत्य एकक कोष्टिका। इसको हम लोग ECC कहते हैं। ई का मतलब होता है एंड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, हम मार्कर वगैरह रख लें। इसमें जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कब प्रकार का, 3, 1 2, ध्यान दीजिएगा। साथ में आप नोट्स बनाते जाइए, कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त। आप मुझ पे विश्वास करिए, हम हर एक वीडियो समय अनुसार लेक्चर से इसमें डाउनलोड कर दिया करेंगे। देखिए क्या होगा कि हर एक कोना पर 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे मान लीजिए कि हमारा घर है, क्यूब है, घन है, इसको हम क तरह से पकड़ सकते हैं। एक ऊपर नीचे पकड़ सकते हैं, एक दाएं बाएं पकड़ सकते हैं और एक आमने सामने पकड़ सकते हैं। समझ रहे हैं बात। तो हर एक कोना पर अवयवी कण रहेगा और इसके साथ एक दूसरे के विपरीत, यहाँ जब रहेगा तो एक कहाँ रहेगा, यहाँ। इसको ऐसे तो हम पकड़ सकते हैं, बताइए, गिर जाएगा। ऐसे पकड़ लेंगे गिर जाएगा, मतलब आमने सामने। तो एक आमने यहाँ हो गया, तो इसी का सामने एक यहाँ हो जाएगा, एक ऊपर हो गया मेरे प्यारे दोस्त, एक कहाँ हो जाएगा नीचे। प्लस साथ में हर एक कोना पर अवयवी कण
रहेगा, हर एक कोने पर अवयवी कण रहेगा, रहेगा रे बाबा रहेगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं और एक आमने और एक सामने। तो लिखेंगे वह एकक कोष्ठिका जो हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों और साथ में एक दूसरे के विपरीत फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित हों। ना कर घमंड जिंदगी में तकदीर बदलते रहती है ना, ना कर घमंड जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है मेरे दोस्त, तस्वीर बदलती रहती है। बालू का रेत कितना भी बांध लो मुट्ठी में फिसलता जरूर है साहब। बालू का रेत कितना भी बांध लो मुट्ठी में फिसलता जरूर है साहब। ये वक्त है बदलता जरूर है साहब। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही मेरे प्यारे साथी, हमें दीजिए इजाज़त। फिर हम लोग नए वीडियो में इसके प्रभावी कर निकालना सीखेंगे। और हमें बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, क्या हमारा मेहनत आपके लिए रंग लाएगा और हमारे लिए भी एक दिन यूट्यूब पे हम लोग कामयाब हो जाएंगे। एक बार हमें ज़रूर बताइए मेरे प्यारे साथी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास और उसे सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक्स। दीजिए इजाज़त, स्क्रीनशॉट ले